लेकिन सवाबों का ढेर जब बंदा देखेगा तो कहेगा काश दुनिया में मुझे मेरी नेकियों का बदला ना मिलता कि आज आखिरत में इतना ज्यादा ज़कीर नेमत हमें मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत। ये डूब सकता है, ये जल सकता है, ये बोसीदा हो सकता है, लेकिन खुदा की बोली, अल्लाह की बातें जो जिब्राइल लेकर के आए नबी के दिल पे उतारी, वो हमेशा से हमेशा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, अज़मत कुरान। मामलात को, बिगड़े हुए मामलात को रब के हवाले कर दिया तो रब फरमाता है कि मैं उन मामलात के लिए काफी हूँ। ये मेहमान रसूल जो आज नायबीन रसूल बन गए हैं, ये इतने खुशनसीब है कि इनके लिए कालीन तो छोड़ो, इनके लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है, पर बिछा देता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाकम झरी। वाह वाह, दारुल उलूम कादरिया अनवारे सैयदना शाहपुर। बस सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, आए वो कैसा ही सही है तो करीमा था तेरा। जब आप निस्बत जोड़ दिए बुरे हैं, गौसे आजम की निगाह होगी तो आपको भला बना देंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, आमदे हुजूर इमामे मिल्लत। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिल ताजदार मदीना की बारगाह पेश नबी के सबसे पैगंबर बुजुर्ग गौसे आज़म की बारगाह में सैयदना सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व ज़ीनत फर्शी व क़ासिम रिज़्क़ी सैयदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलुहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने आका व मौला सय्यद कायनात सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन सैयदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नज़ाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह। ये मदरसा चमक रहा है, नूर हर तरफ रोशनी, ये रोशनी का मीनार है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस रोशनी के मीनार के दायरे को वसी से वसी तर फरमाए। बोलिए आमीन आमीन। अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये सब अच्छा लग रहा है? ये आपके गांव में हो रहा है, ये गांव की खुशनसीबी है, आपकी खुशनसीबी है। आपके गांव में कहीं बारात आती है, आज ये मेहमानाने रसूल की बारात है। ये पहले मेहमान रसूल थे, अब ये नायबीन रसूल हैं, जानशीन रसूल हैं। सुभान अल्लाह। पगड़ी नहीं बनी थी तो मेहमान रसूल थे, अब पगड़ी बन गई तो ये जानशीन रसूल है। जानशीन, अरे बोल, जानशीन रसूल हैं। ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि आए थे
इनमें से बहुत से लड़के कुछ नहीं जानते थे और तुमने खिलाया पिलाया, रहने की जगह दी, तालीम का इंतजाम किया और तुमने इनको अल्लाह के करम से नायब रसूल बना दिया, जानशीन पैगंबर बना दिया। ये कितना बड़ा इनकलाब तुमने पैदा किया। ये तुम्हारे लिए नजात का जरिया है, बख्शिश का सामान है। ये मेहमान है ना, ये मेहमान है। किसके मेहमान है? अरे किसके मेहमान है ये? रसूलुल्लाह के। तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं? अरे तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो तुम अपने मेहमान की स्वागत करते हो कि नहीं करते हो? मुस्कुरा कर इस्तकबाल करते हो, बैठालते हो चारपाई पर, नाश्ता लाते हो, चाय लाते हो, अच्छा खाना खिलाते हो। तो जब अपने घर के मेहमान का इतना एहतराम है तो रसूलुल्लाह के मेहमान का कितना एहतराम करना चाहिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेहमान की खातिरदारी समझते हो हमारा नसीब जाग गया कि आप मेरे घर आ गए। मेहमान को अल्लाह की नेमत समझते हो। आप मेहमान तुम्हारे आ जाए तो अल्लाह की नेमत, रिज़्क़ में बरकत का जरिया। और जहां मेहमाने रसूल आ जाए तो वहां रिज़्क़ में कितनी बरकत होगी, वहां खुदा की रहमतें कितनी बरसेंगी। तुम उनकी कद्र करो, इन्हें पहचानो। और ये शाहपुर क्या था? ये जमीन मैंने हासिल की। क्या बात, तुमने नहीं हासिल की है। ये मैंने हासिल किए। ये हमारे बगल में याकूब भाई रहते हैं, है ना? कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं। ये बड़े सीधे नेक सूफी आदमी, है ना? माशाअल्लाह। और जब मदरसा कायम करने की बात आई, ये गरीब, लेकिन अल्लाह ने इसके दिल को अमीर बनाया। वाह। मदीना में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मस्जिद बनाने की बात आई तो 2 यतीम बच्चों ने मस्जिद के लिए जमीन पेश कर दी। और भी लोग थे जो पेश कर रहे होंगे, चाहते होंगे कि मस्जिद बने, लेकिन रसूलुल्लाह ने किसी अमीर की जमीन पर मस्जिद नबवी नहीं बनाई, अपनी मस्जिद नहीं बनाई। यतीम गरीब बच्चे की जमीन पर मस्जिद बना करके ये बता दिया कि अल्लाह की बारगाह में दौलत और माल नहीं देखा जाता, दिल की अमीरी देखी जाती। सुभान अल्लाह। बेशक याकूब ये गरीब आदमी, लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक दी। और जब बात मदरसा कायम करने की ये छिड़ी, चंद लोग थे जो मेरे साथ थे। इस शख्स ने कहा कि मैं जमीन दूंगा, और 4 कट्ठा जमीन इन्होंने वक्फ किया। सुभान अल्लाह। कितना? क्या बात। हाँ, 4 कट्ठा जमीन इसने दिया। याद रखो कि जमीन जो दिया है वो जाया नहीं हुई, जाया नहीं हुई। कुछ लोग ये समझते हैं कि जमीन हमने दिया तो दुनिया में तो कोई फायदा नहीं मिला। अल्लाह ताला देखो, तुम्हारे नबी फरमाते, तुम्हारे नबी सच्चे के झूठे हैं? अरे सच्चे के झूठे हैं। तुम्हारे नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला 3 तरह से नेकियों का बदला देता है। अल्लाह ताला 3 तरह से नेकियों का बदला देता है। या तो दुनिया ही में अता फरमा देता है, और कुरान खुद उसका जिक्र करता है, मय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब इन्नल्लाह बालिग़ु अमरिही क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि व मन यतवक्कल अल्लाह फहस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ु अमरिही क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। रब ने फरमाया जो नेकी करे
तो हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। रब ने सच कहा कि झूठ कहा? बोलो भाई, रब सच्चा। रब ने फरमाया कि हम रास्ते खोलते हैं, यानी बीमार है तो शिफा के रास्ते खोलते हैं। नेकी कबूल हो गई तो अल्लाह ताला उस बीमार को शिफा अता फरमा देता है। बेऔलाद है तो औलाद के रास्ते खोलते हैं। रोजी की तंगी है तो कुशादगी के रास्ते खोलते हैं। मैं क्या सुनाऊं तुमको? तुम्हारे बगल में रंका है ना, और तुम अपने ऊपर भी तो देखो। कल तुम्हारे यहाँ आज से 50 साल पहले, जब से मैं आ रहा हूं यहाँ, लगभग 60 साल से मैं आ रहा हूं यहाँ, 55-60 साल से जी, जब मेरी उम्र बहुत कम थी, जब मैं पढ़ता था उस वक्त से मैं आ रहा हूं। तो तुम उस वक्त क्या थे? गरीब थे। इस पूरे शाहपुर में पक्के मकानात शायद ही 1-2 गैर मुस्लिमों को होंगे। तुम्हारे घरों में मोटरसाइकिल नहीं थी, तुम्हारे घरों में मोटरसाइकिल नहीं थी, 4 पहिए की बात ही तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तुमने मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, अल्लाह ने नेकियां कबूल कर ली, तो अल्लाह ने रोजी के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए। घर घर मोटरसाइकिल है। आज कच्चा मकान ढूंढोगे तो बहुत कम है, कच्चा मकान कम मिलेगा। सब मकान पक्के बनते चले आ रहे हैं, सब मकान पक्के बने आ रहे हैं। ये अल्लाह ताला की नवाज़िशात है। रब ने फरमाया सूरह इब्राहिम में, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, मेरे बंदो मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं ज्यादा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो तुम बड़े हो के घटे हो? बोलो भाई, अरे बड़े हो के घटे हो? अरे जोर से बोल, बड़े हो के घटे हो? पहले से अच्छा खा रहे हो, पहले से अच्छा पहन रहे हो, पहले से अच्छा मकान बना रहे हो, पहले से अच्छी सवारी है तुम्हारे पास। कल तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, शायद ही 1-2 आदमी के पास होगी। 50 साल पहले आज घर घर मोटरसाइकिल है, 4 पहिए की गाड़ियां हैं। पहले से अच्छा खा रहे हो, पहले से अच्छा मकान बना रहे हो। रब ने नेमतें तुम पर उतार दी। रब ने फरमाया, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे जमीन खरीदने के लिए, तुम ऐसे गरीब थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम मदरसे के जमीन खरीद ले। ये तो याकूब के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी। अल्लाह का करम इन पर कि इसने जमीन वक्फ कर दी, वरना तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज जब तुमने दीन का काम किया तो अल्लाह ने तुम्हारी रोजी में ऐसी बरकतें रख दी कि आज 3 मंजिला ये मदरसे की इमारत खड़ी है। माशाअल्लाह। मस्जिद शानदार तुमने बना ली, तुम्हारी रोजी में रब ने बरकतें डाल दी। तो रब ताला फरमाता है, जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। और यकीन रखना, रब ने जो कह दिया वो सच और हक है। रास्ते खुलते हैं, नेकी करोगे, बीमार होगे तो शिफा पाओगे, बेरोजी होगे तो रोजी वाले हो जाओगे, बेऔलाद होगे तो औलाद हो जाओगे। और रब ने फरमाया, मैं तवक्कल अल्लाह। मामलात बिगड़ रहे हैं, लेकिन तुमने तमाम मामलात को खुदा के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे परवरदिगार के हवाले। तो रब फरमाता है कि जो मेरे हवाले कर देगा, मैं यतवक्कल अल्लाह फहस्बुहु, जो मेरे हवाले कर देगा तो मैं उस काम के लिए वाली हूं और मैं उसका किफायत करने वाला हूं, उसे पूरा करने वाला हूं। मैं यतवक्कल अल्लाह फहस्बुहु, अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अपने मामलात को अपने हवाले नहीं रखा, दुनिया वालों के हवाले नहीं किया, दोस्त के हवाले नहीं किया, भाई के हवाले नहीं किया, बाप के हवाले नहीं किया, चचा के हवाले नहीं किया, मामू के हवाले नहीं किया, अपने मामलात को, बिगड़े हुए मामलात को रब के हवाले कर दिया, तो रब फरमाता है कि मैं उन मामलात के लिए काफी हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वही रब इंशाअल्लाह ताला उन मामलात को पूरा फरमाने वाला। बेशक बेशक। ये कुरान है, बताओ झूठ है कि सच है? अरे बोल, सच है। फहस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा रखे,
जो अल्लाह के हवाले कर दे अल्लाह उसके लिए काफी है। इन अल्लाह बालिग़ कुल, बेशक अल्लाह ही उसके काम को पूरा करने वाला है। रब ने फरमाया बेशक अल्लाह ही उसके काम को पूरा करने वाला है। मैं नहीं कहता, अल्लाह उसके लिए काफी है। इन अल्लाह बालिग़ अमरी, और अल्लाह ही उस नेकी करने वाले के कामों को पूरा करने वाला। बालिग़ अमरी, रब अधूरा नहीं छोड़ेगा, रब पूरा फरमाएगा। बेशक रब का वादा है, रब पूरा फरमाएगा। याकूब तुम घबराना नहीं, है ना। नेकी का बदला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में मिलता है। मैं हदीस सुना रहा था कि रब ताला क़यामत के दिन या तो दुनिया ही में नेकी का बदला देता है, या क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को सवाबों का ढेर दिखाएगा। दुनिया में बदला नहीं मिला, लेकिन सवाबों का ढेर जब बंदा देखेगा तो कहेगा काश दुनिया में मुझे मेरी नेकियों का बदला ना मिलता, कि आज आखिरत में इतना ज्यादा ज़ख़ीर नेमत हमें मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत। तुम मायूस मत होना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नेमतों का ढेर रखा है आखिरत में, और दुनिया में मिलेगा। रब का वादा सच्चा है। इन अल्लाह बालिग़ अमरी, हम नेकी करने वाले जो हमारे हवाले कामों को करते हम उसके लिए काफी है, और हम ही उसका पूरा करने वाले हैं। क़द जअल अल्लाहु कुल्ल शैइन क़दरा, हर काम के लिए रब ने वक्त मुतय्यन कर दिया है। कल नहीं हुआ, आज नहीं हुआ तो कल होगा। मत घबराना कि नहीं हुआ मेरा काम, होगा। रब का हवाले कर दिया है तो रब फरमाता है अल्लाह बालिग़ अमरी, मैं उसके काम को पूरा करने वाला हूँ, और हर काम के लिए हमने वक्त मुतय्यन कर दिया है। मत घबराना कभी, अल्लाह के हवाले काम कर दो। बिगड़े हुए काम जब काम बिगड़ने लगे तो अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह ही पर भरोसा करो। चचा के हवाले नहीं, भाई के हवाले नहीं, बाप के हवाले नहीं, मामू के हवाले नहीं, रब के हवाले कर दो। वो तुम्हारे बिगड़े हुए काम को इंशाअल्लाह ताला पूरा फरमा देगा, रब का वादा। ये मस्जिद की जमीन मेरी कोशिशों से मिली। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तुम्हारे पास कि तुम मदरसा बनाते, जमीन खरीदते। रब ने याकूब के दिल में तौफीक दी और याकूब ने दे दिया, याकूब पादरी ने दिया, है ना। इंशाअल्लाह ताला रब ताला इनको जरूर सिला देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपका रब फरमाता ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, मेरे बंदो मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं ज्यादा कर दूंगा, मैं ज्यादा कर दूंगा। तुम बड़े हो, घटे नहीं हो। पहले से अच्छा खा रहे हो, पहले से अच्छा पहन रहे हो, पहले से अच्छी सवारी है तुम्हारे पास, पहले से अच्छा मकान है तुम्हारे पास, ये जगमगाता मदरसा है तुम्हारे पास, ये शान शौकत वाली मस्जिदें है तुम्हारे पास। क्या कहते, तुमने दीन का काम किया तो रब ने तुम पर नवाज़िशात के दरवाजे खोल दिए। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, ये मदरसा अल्लाह का है और अल्लाह ही इसका मुहाफिज है। कौन मुहाफिज है? कौन मुहाफिज है? नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पर खंदा जन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तनकीद करने के लिए क्या है? तनकीद करने में पैसा लगता है, हा? जिसको देखो तनकीद कर रहा है। मौलाना मौलवी पर तो सबसे तनकीद। तुम पक्का मकान बनाओ तो कोई बात नहीं, और मौलाना बना ले पक्का मकान तो तनकीद शुरू। तुम किस बस्ती में जा रहे हो? तनकीद मदरसे पर तनकीद। मदरसे से शाहपुर के बच्चे हाफिज बन करके नहीं निकल रहे हैं। अरे तुम बच्चे को लाए यहाँ हाफिज बनाने के लिए? क्या बात है? मैंने तो बहुत डांटा एक शख्स को यहाँ मीटिंग में। मैंने कहा कि तुम कहते हो कि जनाब यहाँ से शाहपुर का बच्चा पढ़ के नहीं निकल रहा है। क्या तुमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा? तुम अपने बच्चे को तो हुनर सिखा रहे हो, सिलाई सिखा रहे हो। तुम उसे हुनर सिखा रहे हो, सिलाई सिखा रहे हो, पढ़ने के लिए भेजा तुमने लड़के को?
लड़के भी नहीं बेचते और कहते हैं कि जनाब शाहपुर का, तो शाहपुर के जब लोग यहाँ बच्चे भेजिए, आप दीजिए, ये बच्चे आए ना पढ़ाई में, आपकी आंखें देख रही हैं कि ये बच्चे पढ़ करके फारिग हुए, ये आम बच्चे थे, मेहमान रसूल बने, आज नायब रसूल बन गए, सुभान अल्लाह, जानशीन पैगंबर बन गए। सुभान अल्लाह। और जानते हो तुम्हारे घर मेहमान आते हैं कि नहीं? अरे मेहमान आते हैं, अरे आता है कि नहीं बोल, तेरे घर मेहमान आते हैं, हर मेहमान के लिए एक जैसा बिछौना नहीं होता, जैसा मेहमान वैसी स्वागत, जैसा मेहमान वैसी स्वागत। मेहमान देहाती आ जाए तो खतरी वगैरह बिछा देते हैं, सूजनी वगैरह, है ना। और अगर पीर साहब मेहमान बन गए तो, अरे पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना, दामाद आ गया तो सबसे अच्छा बिछौना, समधी आ गया तो सबसे अच्छा बिछौना। यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया का तरीका है, जैसा मेहमान वैसी स्वागत। विदेशों से, विदेश से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, रूस से, सऊदी अरबिया से, कतर से कोई मेहमान हिंदुस्तान आता है तो हर मेहमान जहाज से उतरता है तो जमीन पर, मिट्टी पर पांव नहीं रखता है, उसके लिए कालीन बिछाई जाती है। बोलो क्या बिछाई जाती है? क्या बिछाई जाती है? क्या बिछाई जाती है? हाँ, लेकिन हर मेहमान के लिए, हर विदेश से आने वाले राष्ट्रपति के लिए एक जैसी कालीन नहीं बिछती। अगर सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति आया है, सऊदी अरेबिया का बादशाह आया है, तो उसके लिए आम कालीन नहीं बिछती, लाल कालीन बिछती है। कौन सी कालीन बिछती है? बोलो भाई, कौन सी कालीन बिछती है? तो पता चला सबसे बड़ी स्वागत दुनिया में लाल कालीन का बिछाना है। और ये मेहमान रसूल जो आज नायबीन रसूल बन गए, ये इतने खुशनसीब है कि इनके लिए कालीन तो छोड़ो, इनके लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है, पर बिछा देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाकम झरी, वाह वाह, दारुल उलूम कादरिया अनवारे सैयदना शाहपुर जिंदाबाद। कहने पर नारा लगाया है। हजरत ज्यादा लगाना नहीं, आपकी बात सब सुन रहे हो। होता यही है, मन तोरा हाजी को गोयम तू मुरा हाजी को, दुनिया में इसी चाल में चल रही है। मन तोरा हाजी को गोयम तू मुरा हाजी बो, वो उसकी तारीफ करे, वो उसकी तारीफ करे। पीर साहब जाए चूल्हे भाड़ में, तो दुनिया में सबसे बड़ी स्वागत का तरीका यह है कि लाल कालीन बिछती है। और ये नायबीन रसूल, मेहमान रसूल अल्लाह की बारगाह में कैसी इज्जत वाले हैं, कैसी अजमत वाले हैं, कैसे एहतराम वाले हैं कि इनके लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है। नबी फरमाते, इन्नल मलाइकता ला तज़ा अजनिहता रिज़ल तालिबिल इल्म, बेशक फरिश्ते अपने परों को इल्म दीन हासिल करने वालों के कदमों के नीचे बिछा देते। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से 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 बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है कि जब मैं बैठ जाता हूँ मेरी तबीयत सही रहती है तो जगाना नहीं पड़ता किसी को, सब जागते हैं, है ना। जज्बा ईमानी उन्हें जागने पर मजबूर कर देता है। बेशक मेरी तकरीर दिलों को जिंदा करती है, सोया हुआ दिल जागता है, ईमान बेदार होता है। तो शाहपुर के मुसलमानों, तुम्हें रब ने बहुत कुछ दे दिया, नवाज दिया, ये शुक्र अदा करो रब का। रब ने कहा सूरह इब्राहिम में, लइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, मेरे बंदो मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं ज्यादा कर दूंगा। अल्लाह ने ज्यादा किया कि नहीं किया? बोलो ज्यादा किया कि नहीं किया? अभी मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मौलाना सकीर साहब जीदा मजदूल आली,
लेकिन एक बात उन्होंने कही, मैं सुन रहा था रास्ते में, कि कुरान मखलूक नहीं है जी। तो इसमें बातें दो तरह की, अल्लाह की बोलियां, इसमें गलतफहमी हो सकती है आपको कि कुरान तो कभी बोसीदा हो जाता है। अरे बोसीदा होता है कि नहीं है? 200 साल का कुरान है, सब और आप खस्ता हो गए, फिर ले आकर के तुम कब्रिस्तान में दफन कर देते हो। करते हो कि नहीं करते? तो अल्लाह ताला का कलाम जब मखलूक नहीं है तो ये बोसीदा कैसे हो गया? क्या कहना? आपके जहन में शुभात पैदा होंगे, है ना। कभी आग लग गई तो कुरान पाक माज़अल्लाह जल गया। कश्ती जा रही थी, कुरान था उसमें, कश्ती डूब गई, कुरान भी डूब गया। तो जब मखलूक ही नहीं है तो डूबा कैसे? तो मैं आपको बताऊं, एक है अल्लाह की बोली, बोलो, एक अल्लाह की, जो जिब्राइल के जरिए रब ने नबी के दिल पर उतारी, और जिसके बारे में कुरान खुद कहता, मन कान अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बी। जिब्राइल ने अल्लाह की बोलियां नबी के दिल पर उतारी। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बातें, अल्लाह की बोलियां नबी के दिल पर उतारी। दूसरी या फरमाता, इन्नहु लतंज़िलु मिन रब्बिल आलमीन, बेशक ये अल्लाह की बोली है जिसे जिब्राइल लेकर के आया। तो जो खुदा की बोली है, जो खुदा की, बोलो, जो खुदा की बातें, वो हमेशा से हमेशा रहेगी। बेशक जो खुदा की बातें वो हमेशा से हमेशा रहेंगी। इसलिए कि वो अल्लाह की सिफत है। बोलो, अल्लाह की, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की बात, अल्लाह की सिफत, अल्लाह की बात, अल्लाह की सिफत। तो अल्लाह की सिफत जो अल्लाह की बोली है वो कदीम है, मखलूक नहीं, पैदा नहीं हुई। जिस तरह अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह की बोली भी पैदा नहीं हुई, वो कदीम है, कदीम रहेगी, हमेशा से हमेशा रहेगी। लेकिन ये कुरान जो कागज पर छपता है, बोलो, कुरान जो पहले छपा था, अरे पहले छपा था, प्रेस में कागज गया तो छप, ये तो मखलूक हो गया। क्या बात है ना, ये तो मखलूक हो गया। पहले छपा नहीं था, अब छप गया तो मखलूक हो गया। और कोई इनकार करेगा वो पागल है। तो जहन में ये बात पैदा ना हो तुम्हारे कि जब मौलाना साहब ने कह दिया कि मखलूक नहीं है, ये कुरान दरिया में कैसे डूब गया, ये कुरान जल कैसे गया, ये कुरान बोसीदा और खस्ता कैसे हो गया। ये कागज पर छपा हुआ कुरान, ये तो पहले छपा नहीं था, छपा जी, ये तो मखलूक हो गया। तो ये डूब सकता है, ये जल सकता है, ये बोसीदा हो सकता है, लेकिन खुदा की बोली, अल्लाह की बातें जो जिब्राइल लेकर के आए, नबी के दिल पर उतारी, वो हमेशा से हमेशा रहे। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, अज़मत कुरान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और आप लोग परेशान है कि नहीं? बोलो, सच्ची बात बोलो, परेशान हो कि नहीं? अरे हो कि नहीं परेशान? बहुत से लोग परेशान, घर से परेशान, कारोबार से परेशान, खेत खलियान से परेशान। ये परेशानी कैसे दूर होगी? तुम्हारे जूता चप्पल घिसने से? जूता चप्पल घिसने से परेशानी दूर नहीं होती। तुम्हारे नबी फरमाते हैं, ये मुस्लिम की हदीस है, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना। जो लोग कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उनके दिलों पर सकीना उतरता है, यानी उनकी परेशानी दूर हो जाती है। माशाअल्लाह। परेशानी दूर करना चाहते हो? अरे परेशानी दूर करना चाहता है तो कुरान पढ़ो। परेशानी दूर करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। इन्होंने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हैं? एक डोम मुसलमान हो जाए, डोम जानते हो? डोम,
अरे डोम मुसलमान हो जाए, चमार मुसलमान हो जाए तो डोम और चमार बड़ी जात के मंदिर में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। लेकिन देखो ये कुरान का कमाल देखो कि कुरान वो मुसलमान हो गया, वो डोम और चमार मुसलमान हो गया और उसने कुरान याद कर लिया, हाफिज कुरान बन गया, मेहमान रसूल बन करके आया और नायब रसूल बन गया, हाफिज कुरान बन गया। और शाहपुर की मस्जिद में जब सब नमाजी आए, सैयद साहब भी आए, शेख साहब भी आए, अंसारी साहब भी आए, खान साहब भी आए, वो चमार जो हाफिज कुरान बना वो भी आ गया। इत्तेफाक से सैयद साहब हाफिज नहीं है, खान साहब हाफिज नहीं है, अंसारी साहब हाफिज नहीं है, शेख साहब हाफिज नहीं है। तो इमामत के लिए किसको पढ़ाओगे? बोलो किसको पढ़ाओगे? उसी चमार हाफिज को पढ़ाओगे। तो पता चला अल्लाह की बारगाह में वही आगे है जो इल्म दीन में आगे है, वाह वाह जो कुरान में आगे है। बात समझ में आई? बहुत रब ने दुनिया ही में बता दिया कि देखो मेरे घर में वही आगे जो मेरे कलाम में आगे, सुभान अल्लाह, मेरे दीन में आगे, मेरे इल्म में आगे, मेरे कुरान में आगे है, वो मेरे घर में आगे रहेगा। और जब दुनिया में यहाँ आगे है तो आखिरत में भी आगे रहेगा। तो कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। नहीं पढ़ पाते हो तो सीखो, हाफिज से मौलाना को ट्यूशन कर करके सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सहाबा कराम भी जी नबी के साथ जो लोग रहे, कोई 50 साल में मुसलमान हुआ, कोई 40 साल में मुसलमान हुआ, कोई 60 साल में मुसलमान हुआ, उसके बाद में कुरान पढ़ा। तो बुढ़ापे में कुरान पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुढ़ापे में बेशक कुरान पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत। वाह वाह वाह, तो मक्का के लोग कोई 40 साल में मुसलमान हो रहा है, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, जब उसके दिल में नबी की बात उतर गई, इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, तो 50 साल में, 60 साल में जब इस्लाम कबूल किया तब कुरान पढ़ा। तो बुढ़ापे में कुरान पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है। तो मौलाना मौलवी को रख करके आप लोग ट्यूशन पढ़ लीजिए, और वो फिर भी नहीं पढ़ने आता तो कुल हु अल्लाह सबको याद रहता है। कम से कम कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ करके तब घर से निकलो, ताकि दिन भर कुरान की बरकत तुम्हारे साथ रहे और कुरान के छत्र छाया तुम पूरा पढ़ेगा कि नहीं कुरान? अबे पढ़ेगा, हाथ उठा के वादा कर, वादा कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको भी वादा कर, अल्लाह के सिवा, बोलो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल है। मैं वादा करता हूँ, बोलो मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान शरीफ कम से कम 1-2 सफा पढ़ूंगा, नहीं तो कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह आमीन। टीवी लाते हो कि नहीं घर में? अबे टीवी लाता है, 4 पैसा अल्लाह देता है तो कुरान नहीं लाता, टीवी लाता है सबसे पहले, लाता है ना। और टीवी पर तेरे घर में टीवी के शीशे पर लड़का नाच रहा है, नाच रहा है कि नहीं तेरे घर में? बोलो भाई ये नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चुभ रहा है, लड़की लड़के को चुभ रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है। दिल पर हाथ रख के बताओ कि जिस घर में नाच होगा वहां खुदा की रहमत आएगी? नहीं। अरे बोलो आएगी? क्या कहना? जिस घर में नाच होगा वहां खुदा की रहमत आएगी? वहां शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे, आफात आएंगे, बलियात आएंगे। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे घर में खुदा की रहमत आए तो अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तो रहमत खुदा की बुलाना चाहते हो तो रब को खुश करो। रब खुश होगा वो तुमको खुश कर देगा, रब खुश होगा वो तुमको खुश कर देगा, है ना। तो नाच देख रहे हो टीवी पर, लड़की नाच रही है, लड़का नाच रहा है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़की को दबोच रही है। तो बातें तो कहने के बहुत कुछ है और अभी बहुत देर तक मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मौलाना जमाल भाई हमारे कसर मसर कर रहे हैं। ये सबसे पहले भागते हैं हमारी तकरीर शुरू होने के लिए, इसलिए कि मजबूर है बेचारे।
आज यहाँ जलसा, कल वहां जलसा। अब यहाँ रात भर जागना है, फिर सफर करना है, कितना जागना है ना। इंसान है, मजबूरी है। आप कुरान पढ़िए, पढ़िएगा ना। अब बातों को मैं समेट रहा हूं मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों। बहुत उम्दा बयान है। ये मदरसे का नाम क्या है बोलो? कादरिया। अरे क्या नाम है? अरे बोल जोर से। कादरिया। कादरिया का मतलब समझते हो? सुभान अल्लाह। बड़े पीर का नाम सुना है? तो उनका नाम है अब्दुल कादिर। इसीलिए जो उनसे निस्बत पाता है अपने को फख्र से कादरी कहता है। सुभान अल्लाह। क्या कहना है? डीसी साहब से जान पहचान हो जाती है तो हर जगह ढिंडोरा पीटते हो। हम तो डीसी वाले हैं, डीसी से जान पहचान है। एक जिले के डीसी से जान पहचान हो जाए तो हर जगह ढिंडोरा पीटो कि हम डीसी वाले हैं। कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि तुम पादरी कहकर फख्र से ये कहो कि हम वलियों के सरदार वाले हैं, वलियों के सरदार वाले हैं, हम गौसे पाक वाले हैं, हम गौसे पाक वाले हैं, हम बड़े पीर वाले हैं, हम अब्दुल कादिर वाले हैं। वाह वाह वाह। बेशक। तुम्हारे गांव की खुशनसीबी है कि तुम्हारा मदरसा भी गौसे पाक के नाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारा मदरसा भी बोलो गौसे पाक का है। अरे किसके नाम पर है? और जब गौसे पाक से जोड़ दिया तुमने निस्बत, तो उनका फैजान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनका फैजान मिलेगा है? उनकी निगाह करम होगी। हर आदमी अपने बच्चे से खुश होता है ना। बच्चा बुरा भी हो, बस सही, चोर सही, मुजरिम गुनाहगार सही, आए वो कैसा ही सही है तो करीमा था तेरा। जब आप निस्बत जोड़ दिए बुरे हैं, गौसे आजम की निगाह होगी तो आपको भला बना देंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है। जरा पूरा लगाइए ना डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। खड़े हो गए तो लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, आमदे हुजूर इमामे मिल्लत। माशाल्लाह। क्या नाम है? दारुल उलूम कादरिया। बोलो दारुल उलूम कादरिया। और उन्हीं गौसे आजम बड़े पीर। अबे बेअदब गुस्ताख, एक जुमला याद रखना, बाअदब बानसीब। बोलो अरे जोर से बोल, बाअदब बानसीब। और बेअदब, जो बाअदब होता है फैजान उसी को मिलता है, हाय हाय और जो बेअदब होता है उसको फैजान नहीं मिलता। उठ के चला जा रहा है आवारा, गुस्ताख, बेअदब, बाअदब बानसीब। अब बेअदब बेनसीब। बेअदबों को फैजान नहीं मिलता, बेअदबों को फैजान नहीं मिलता। गौसे आजम को रब ने चुन लिया, वलियों का सरदार बना दिया, और हुक्म हुआ है अब्दुल कादिर कह दो तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। तो गौसे पाक ने अपने दिल से गढ़ के नहीं, रब के हुक्म पर फरमाया कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले औलिया अल्लाह। मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। दुनिया में जितने वली थे लगभग 300 से ज्यादा, सबने सर झुका दिया का हुजूर आपका कदम मेरे गर्दनी पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज़ो से बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह। दिल जाग रहा है तेरा, क्या बात है। ईमान ताजा हो रहा है तेरा। उन्हीं गौसे आजम के बेटे हैं हम जो शरीफ में। कौन है बोल? गौसे आजम के 12वीं पुश्त के। बोल सुभान अल्लाह। बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा बेटा, 12वीं पुश्त। समझ गए ना? है तुम्हारे अब्बा, फिर उनके अब्बा, फिर उनके अब्बा, फिर उनके अब्बा, 12वीं पुश्त में गौसे आजम। सुभान अल्लाह। है ना? 12वीं पुश्त के बेटे हैं। बेशुमार करामत है। मिट्टी का ढेला गरीब को दिया, सोने का ढेला बन गया। 40 मुरीद थे, भूखे थे, कहा सरकार भूखे, कहा मत घबराओ। निगाह उठाई, 2 माह की बच्चिया, गाय का बच्चा चल रहा था, कहा दूध लो। चरवाहा करीब गया, थन जाहिर हो गया, दुआ तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीदीन ने पेट भर के पिया, सैराब हो गए। सुभान अल्लाह। हाजी खां जामी खां घोड़े लेके जा रहे थे और उनके गफलतों से मर गया। रोए गिड़ाए, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह।
सूखी लकड़ी थी हाथों में। गौसे पाक ने बशारत दी थी ख्वाब में, मेरे फर्जंद गाड़ देना, जहां फौरन हरी भरी हो जाए वहीं ठहर जाना। वो बगदाद की छड़ी गाड़ दी अमजे शरीफ में, हरी भरी हो गई। आज भी छड़ी का दरख्त है। क्या बात है। बात समझ में आ रही है? आप पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लीजिए, वैसा दरख्त नहीं मिलेगा। सोन नदी ने धारे को रोक दिया। और ये आप जानते हैं पलामू किला अमजद शरीफ के मुरीदीन ने फतह किया 1071 हिजरी में। दाऊद खान बिहार के सूबेदार ने सैयदना के परपोते सैयदना अबुल माली से मुरीद थे। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, हमारी और तुम्हारा ताल्लुक बहुत पुराना है, अटूट है। अभी एक आज लड़का कह रहा था कि आपसे मैंने हमसे शरीफ को जाना है। हमने कहा बड़े सीधे हो भाई, यहाँ हमारे आबा अजदाद आते रहे शाहपुर में, हैं? आज से फैजान जारी है। यहाँ हमारे आबा अजदाद आते रहे, है ना? हमसे हमसे शरीफ, हम तो गुनाहगार आदमी हैं, हमसे नहीं, आबा अजदाद से ताल्लुक है तुम्हारा। सदियां बीत गई, जमाने गुजर गए, राजा मितनी राय के वक्त से ताल्लुक है। और नबी फरमाते हैं कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तउ इल्ला सबब नसबी, हर रिश्ता हर ताल्लुक क़यामत के दिन टूट जाएगा, लेकिन नबी का रिश्ता कभी ना टूटेगा, वो सदाबहार है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? मेरा तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत है। नबी ने फरमा दिया कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तउ। आला हज़रत ने रातुल अदब में यह हदीस नक़ल की, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तउ इल्ला सबब नसबी, हर रिश्ता हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा, लेकिन नबी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, सदाबहार है। तो निस्बत तुम्हारी हमजा शरीफ से जुड़ी हुई सदियों से 1071 हिजरी है ना, और ये चल रहा है 1447, कम से कम 300-350 साल हो गए। बात समझ में आई? अरे समझ में आई? निस्बत समझते हो? कपड़े की दुकान में गए हो, अरे कपड़ा की दुकान में गए हो, अच्छा ये मदरसा दीन की खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बच्चे फारिग हुए ना, तुम भी अपने बच्चे लाओ, हवाले करो जी, इसे हाफिज कुरान बना दीजिए, और ना बनाए तो मुझसे बताओ। अगर दाखिला नहीं लेते हैं और उसे हाफिज नहीं बनाते हैं, वापिस कर देते हैं, तो हमको बताओ, मैं उस मुदर्रिस को निकाल दूंगा। जो इस मदरसे में शाहपुर के बच्चे को रख के हाफिज ना बनाए, लेकिन तुम लाओगे भी नहीं, तुम अपना बच्चा दोगे भी नहीं हिफ्ज करने के लिए, और उसके बाद तरह तरह की तनकीद करोगे। ये कितना बड़ा जुल्म है मौलानाओं पर, ये कितना बड़ा जुल्म है हाफिजों पर। तुम पहले बच्चा लाओ, तो ये ना पढ़ाए, इनकार कर दे, तुम मुझसे शिकायत करो। बच्चा लाओगे भी नहीं और शिकायत भी करोगे। ये मदरसे को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलो क्या बात है। आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं जी? हैं? मस्जिदें बंद हो जाएंगी जिस दिन मदरसे बंद हो जाएंगे। मेरा जुमला याद करो, मस्जिदें बंद हो जाएगी जिस दिन मदरसे बंद हो जाएंगे। मदरसे बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे, तो 40-50 साल के बाद कोई कुरान पढ़ाने वाला ना मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला ना मिलेगा, नमाज पढ़ाने वाला ना मिलेगा। तो मदरसे को जिंदा रहना चाहिए कि नहीं? बोलो, इसको जिंदा रहना चाहिए कि नहीं? है? ये जिंदा है तो तुम जिंदा हो, ये जिंदा है तो तुम जिंदा हो, तुम्हारी मस्जिदें जिंदा है, तुम्हारा ईमान जिंदा है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पर खंदजन, फूको से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। तुम्हारी तनकीद से कुछ नहीं होने वाला है। जिसे रब बढ़ाए तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये गौसे पाक के नाम पर है, जिसके नाम पर है वही इसको आगे बढ़ाएगा, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना? तो आप हजरात इसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? अबे करेगा, जोर से बोल, मदद करेगा, हाथ उठा के बोल, मदद करेगा ना?
आई देख कितनी शानदार इमारत चमक रही है, दमक रही है ना, रोशन और मुनव्वर है। ये रोशनी का मीनार और जगमगाता रहे, इसका रोशनी का दायरा और वसी से वसी तर होता रहे, है ना। तो आप लोग इस हौसले के साथ, आज कितनी बड़ी खुशी की बात थी कि मोहल्ले के लोग हार पहना रहे थे, है ना। और दिलचस्पी लीजिएगा तब ना, दिलचस्पी लीजिए नहीं हम मेंबर बन जाए, हम सदर बन जाए, तो उससे नहीं होने वाला। मारेंगे इतना तुमको नहीं, होश खराब कर देंगे। हमारी सख्ती नहीं जानते तुम लोग, इतना बार मारेंगे नहीं तुमको, ये तनकीद नहीं चलेगी हमारे आगे, है ना। काम करो ना, मदरसे में चंदा दो, आओ देखो पढ़ाई हो रही कि नहीं पढ़ाई हो रही तो उनसे बताओ। अपना बच्चा दो पढ़ाने के लिए कि जनाब पढ़ने के लिए मैंने बच्चा दिया है, इसको हाफिज बनाइए, इसको आलिम बनाइए, सब कुछ करोगे नहीं, सिर्फ तनकीद पर तनकीद। तो आप लोग मदद कीजिए, और आप अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप खुदा के दीन को आबाद करेंगे तो अल्लाह आपके जानो माल, कारोबार, रोजी को, मकान, दुकान को आबाद करेगा। मेरे दोस्तों, कपड़े की दुकान में जाइए, कपड़ा की दुकान देखा है? अरे कपड़ा की दुकान देखा है? कपड़ों की दुकान में जाइए और चूमिए, दुनिया कहेगी पागल। आधा गज कपड़ा लाइए और कुरान शरीफ से लपेट दीजिए। ये कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो इसे क्या कहते हैं? बोलो, जुज़दान। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुरान पढ़ने के लिए उठाते हो तो पहले जुज़दान चुनते हो कि नहीं? सुभान अल्लाह। वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल कर ली तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया, कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए। आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक बगदाद वाले पीर से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। निगाह वली में यह तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बात समझ में आई? मैं अभी इस तकरीर के फौरन बाद गढ़वा चला जाऊंगा। कल हमारे एक मुरीद के वालिद का 40वां है और उसमें भी थोड़ी बहुत तकरीर करनी है, समझा। बहरहाल यार जिंदा सोबत बाकी। आप लोग दिल से मदरसे की मदद कीजिए, हौसला पैदा कीजिए, तनकीद कम कीजिए और काम ज्यादा कीजिए। अल्लाह को काम पसंद है। अब मैंने कुरान की आयत सुना दी कि नेकी करने वाले की नेकी जाया नहीं होती, है ना। रब ने फरमा दिया कि नेकी करने वाले के लिए हम रास्ता खोलते हैं। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, और नेकी करने वाले को रोजी वहां से देते हैं जहां से उसने सोचा भी नहीं। ये अल्लाह ने कहा, उसने सोचा भी नहीं। और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। भरोसा करो या आप सबके सब बिगड़े हुए काम खुदा के हवाले कर दो। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह ही काम पूरा करने वाला है। हम तुम्हारे बस की बात नहीं, अल्लाह काम पूरा करेगा। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, और ये ना सोचो कि काम नहीं, अल्लाह ने वक्त मुतय्यन कर दिया है, वक्त मुतय्यन पर काम जरूर होगा इंशाअल्लाह। बस खड़े हो जाइए, सलाम पढ़िए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह। इसका माइक लाओ ना, ये रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैह। ये अल्लाह, अरे इसका स्टैंड ला, बिल्कुल बेवकूफ कहीं के। ये अल्लाह, मैं तमाम गुनाहों से माफी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के नबियों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर, मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान रखता हूँ। मैंने अपना हाथ हजरत गौसे पाक बगदाद वाले पीर के पाक हाथों में दिया, उनकी गुलामी में दाखिल हुआ। गौसे आजम के पाक हाथों में हाथ देकर सिलसिले कादरिया में मुरीद हुआ। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम,
दिले मारा कुन मुस्तकीम बेहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फमन नक़सा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिही व मन औफ़ा बिमा आहदा अलैहुल्लाह फ़असा यु'तीहि अजरन अज़ीमा। मैंने सिलसिले कादरिया में दाखिल किया, गौसे पाक का मुरीद बनाया, अपने नाम के आगे कादरी लगाओ। क्या लगाएगा? क्या लगाएगा? क्या लगाएगा? कादरी हैं, अब्दुल कादिर वाले हैं, गौसे पाक वाले हैं। डीसी से मुलाकात हो जाए तो कहते हो डीसी साहब से मुलाकात किया, डीसी वाले हैं। कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि वलियों के सरदार से निस्बत जोड़ के कहो कि हम गौसे पाक वाले हैं, कादरी। क्या कहोगे? कादरी। क्या कहोगे? हाँ, औरतें भी अपने नाम के आगे कादरी लगाएं और ना घबराएं, समझा? ना घबराएं कभी। जब मुश्किल पेश आए गौसे आजम को चारों कुल पढ़ के फातिहा करें और रो रो के मदद चाहें, इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। क्या दबे जिसके हिमायत को पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कभी मत घबराइए, हौसला रखिए, गौसे पाक के मुरीद है। ये मदरसा भी गौसे पाक का है, मदरसा कादरिया, दारुल उलूम कादरिया अनवारे सैयदना गौसे पाक के नाम पर है, गौसे पाक के बेटे के नाम पर है। बात समझ में आ रही है? ये जिसका मदरसा है वही आगे बढ़ाएगा। और कुरान पढ़ा कीजिए। बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं आप, मुरीद बने ना बने मुसलमान है। नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, अल्लाह दे रहा है, ज़कात फर्ज अल्लाह दे रहा है, हज फर्ज। कुरान जरूर पढ़िए, एक पारा नहीं, एक दो सफा पढ़ लीजिए। वो भी नहीं तो कुल अल्लाह 10 बार पढ़ लीजिए। दिन भर कुरान की बरकत आपके साथ रहे, कुरान के छत्र छाया पूरा दिन गुजारे। टीवी पर नाच गाना देखेंगे तो घर में शैतान और भूत आएंगे। चाहते हैं अल्लाह की रहमत आए तो घरों में कुरान की तिलावत कीजिए, कम से कम कुल अल्लाह ही पढ़ लीजिए। माँ बहन बीवी बेटी को भी सिखाई के कुरान पढ़े, कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 500 बार, 1000 बार। नबी फरमाते हैं तराजू के 2 पल्ले, एक पल्ले में पूरी दुनिया रखी जाए, जमीन आसमान चांद सूरज पत्थर पहाड़, दूसरे पल्ले में कलमा रख दी जाए तो कलमा का पल्ला भारी रहेगा, है ना। कलमा पढ़ा कीजिए ना, बैठे हैं, लेटे हैं, चल फिर रहे हैं, पढ़ते रहिए। नबी पर दरूद पढ़िए, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये भी दरूद है। नबी फरमाते हैं जो नबी पर एक बार दरूद भेजता अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाता। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसको पढ़िए, इससे गुनाह माफ होते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। ये तस्बीह अल्लाह को बहुत महबूब है। आप पढ़ेंगे आप भी अल्लाह के महबूब बनेंगे। चारों कुल अलहम्द अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के रोज फातिहा पढ़िए, शजरा ले लीजिएगा, नज़म वाला शजरा भी पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह फैजान बुजुर्गों को मिलेगा। चुम के छोड़ दीजिए। अच्छा, आप लोग दुआ कीजिएगा कि नहीं? अरे दुआ कीजिएगा, शिरनी भी है, लाओ फातिहा कर दे। सबके सब दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। एक बार अलहम्द शरीफ पढ़ो आहिस्ता से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। फिर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लम। दुआ के लिए हाथ उठाइए। या अल्लाह दरूद शरीफ अलहम्द शरीफ अपने करम से कबूल फरमा। इसका सवाब का हदिया और शीरनी का हदिया मेरे नबी ताजदार मदीना की बारगाह पेश है, अपने करम से कबूल फरमा। नबी के सदक़े पैगम्बरों बुजुर्गों हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पेश है, कबूल फरमा। या अल्लाह सैयदना पाक की बारगाह में पेश है, कबूल फरमा। यहाँ के बुजुर्ग हाशिम शाह दाता की रूह को हदिया है, कबूल फरमा। या अल्लाह यहाँ के लोगों को कव्वाली ज्यादा कराने से बचने की तौफीक दे, मर्द औरत को बुलाने से बचने की तौफीक अता फरमा, और सादगी के साथ उर्स करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हाशिम शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की रूह को भी हदिया कबूल फरमा। इस मदरसे
की खिदमत को कबूल फरमा ले। ये बच्चे फारिग हुए, या अल्लाह ये खिदमत उलमा ने की, यहाँ के अराकीन ने की, यहाँ गांव वालों ने की, ये सब कबूल फरमा, अपने करम से कबूल फरमा। ये सब तेरे दीन को आबाद कर रहे हैं, तो इनके जानो माल को आबाद फरमा। तेरे दीन और तेरे कुरान की मदद कर रहे हैं, तो गैर से इनकी मदद फरमा दे। परवरदिगारा, अपने हबीब के सदक़े इन बच्चों के सीने को कुरान के नूर से रोशन किया है, दुनिया को रोशन करने की तौफीक अता फरमा। उलमा और अराकीन की खिदमत को कबूल फरमा ले। अपना फजल खास इन तमाम उलमा अराकीन पर, बच्चों पर, हाजरीन पर नाजिल फरमा। रसूलुल्लाह की रहमत नाजिल फरमा। गौसे आजम का फैजान जारी फरमा दे। सैयदना पाक का फैजान जारी फरमा दे। इन सब के नेक मुरादे पूरी फरमा दे। आज जलसा हुआ, नबी का जिक्र हुआ, या अल्लाह इस जलसे के सदक़े में इन सब मुसलमानों के दिलों को रोशन फरमा दे, इन मुरादों को पूरी फरमा दे, इनके नसीब को बुलंद फरमा, इनकी औलाद के नसीब को बुलंद फरमा, इनको अपनी हिफाजत अता फरमा। यहाँ की मस्जिद और मदरसे के अधूरे काम को गैब से मुकम्मल फरमा। या अल्लाह इन तमाम लोगों के घरों को खुशियों और बरकतों से आबाद फरमा दे। जो बीमार है उन्हें शिफा दे, जो परेशान है परेशानी से निजात दे, बे औलादों को औलाद दे। रुस्तम कादरी के भाई बीमार है, उन्हें शिफा दे। रुस्तम कादरी के बच्ची की शादी में गैबी मदद अता फरमा। और जिन लोगों के घरों में या अल्लाह बीमार हैं, सबको शिफा दे, सबको शिफा दे। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा दे, परेशानों की परेशानी को दूर फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। जिनकी बेटियां बहनें बियाने के काबिल हैं, गैब से शादी का इंतजाम फरमा। जिंदगी की शाम ढल रही है, कब्र के गड्ढे इंतजार कर रहे हैं। हम सब के गुनाह बख्श दे, हम सब के गुनाह बख्श दे, हम सब के गुनाह बख्श दे, अपने करम से बख्श दे। ईमान पर कायम रख, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मैदान महशर में नबी पाक और हुजूर बड़े पीर की शफाअत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात, तक़ज़ीलना बिहा जमील हाजात, तुतहना बिहा मिन जमील सय्यात, तरफ़ना बिहा इंदका अला दरजात, तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैरात फ़ी हाज़िल हयात व बादल मौत, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर। देखिए बस 2 मिनट और, ये शजरा ले लीजिएगा, जिनको नहीं मिला है, जिनको मिल चुका वो मत लीजिएगा। यह हदीस शरीफ है, नजात बख्शिश की बशारत है, समझिया ना। और ये तराश के दाहिने हाथ में, नीचे वाला बाएं हाथ में, मरने के बाद ये गौसे पाक का खुसूसी फातिहा करते हैं, जिसको कहते हैं तोशे का फातिहा। सामान का हलवा बना करके, आधे सामान का, ये खत्म कादरिया पढ़वा करके फातिहा करेंगे। जब मिन्नत पूरी हो जाए तो फिर आधे सामान का हलवा बना के फातिहा करें। अहदनामा है, रोज पढ़िए। और तराश के मुर्दे को कमीज पहनाई जाती है, कमीज के ऊपर सीने पर रख दीजिए।